Good morning. We are here at Canfield School in Clementtown, and we're going to have a session with the 9th and 10th graders of this school. Let's see how it goes. We had an amazing session at Canfield School in Clementtown where we spoke about morality and its impact in the society. And then I had a short time of interaction with the students here at Canfield where they asked me about several questions related to the topic we spoke about. Among them was a girl who asked me for safety tips from getting raped. I paused for a moment and thought about the morally deprived society that we live in. Then I told her, it is shameful, but it's true that in the society that we live in, our safety is in our own hands. I gave her a tip not to trust anyone so easily who claims to be her friend or like her father or like her brother. And I also told her to stay vigilant in the friend circles that she is, to not give away or give in into any wiles or schemes of her friends. आज जी रिक्शा के बारे में हम लोग को इन लोगों ने बताया, तो उसमें जो चीज़ गलत है और जो चीज़ सही है दोनों उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे। उसमें उन्होंने बताया कि जो रेप वगैरह होते हैं वो उन चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, और उन्होंने हमें कुछ सेफ्टी टिप्स भी बताया है कि हमें कैसे उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अलग रहना चाहिए। जो सेशन लिया है तो आपको उस सेशन में क्या अच्छा लगा? मुझे ये अच्छा लगा कि उसमें हमें मतलब मोटिवेशन दे रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब गलत रास्तों में नहीं जाने हैं। मुझको यही समझ आया कि हमें ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए और इंटरनेट पे मतलब अपना जो फोकस है वो कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे तो वो हमारे ऊपर ही प्रभावित होगा और फिर उसके बाद हम बाकी लोगों पर भी होगा। और इसी को देख देख के मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो हमारे पेरेंट्स की होगी कि उन्हें पता चलेगा कि हम लोग ये सब देखते हैं, सुनते हैं ये सब कुछ, और फिर अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी तो उन्हें भी लगेगा कि हमारी मम्मी की फ्रेंड या मम्मी देखती है ये सब कुछ, तो उनको बहुत बुरा लगेगा, तो ये सब नहीं देखना चाहिए। हमारे जो आज के कल्चर में ये सब उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, फोन वगैरह, ये हमें ये सब नहीं देखना चाहिए, कि इस पे रोक लगानी चाहिए। तो जैसे आपने सर ने बताया कि रोक तो लगा हुआ है, बट हम उसको कैसे रोक सकते हैं? इसे हम अपने साथ वालों को मना करें रोकने के लिए, कि हम ना देखें, कि सबकी रिस्पेक्ट वगैरह करें, सबको अपनी बहनों की नज़र से देखें, इस टाइप से हम मतलब वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं और उसकी जगह हम कुछ मतलब अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो सर ने जैसे बताया कि पोर्नोग्राफी से अबॉर्शन होता है, पोर्नोग्राफी से डिवोर्स होता है, पोर्नोग्राफी से ह्यूमन ट्रैफिक है, तो आपको कौन सा लगता है कि कौन सी ऐसी प्रमुखता है जहाँ पे उसको रोक देना चाहिए? बीच में रोक देना चाहिए कि पहले रोक देना चाहिए? पहले ही रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर ये सब चीज़ें स्टार्ट ही एक चीज़ की वजह से हो रही है, और वैसे भी अगर हम कोई भी रास्ता देखें, ये डिवोर्स का देख लें, ब्रेकअप का देख लें, अबॉर्शन का देख लें, तीनों रास्ते ही ख़राब हैं, तो मेरे हिसाब से पहले ही बंद कर दो तो ज़्यादा बढ़िया है। उन्होंने पहले जो टॉपिक स्टार्ट करे थे उसमें पहले उन्होंने बताया कि कैसे एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पता होता है कि उनके पास पर हैं और वो मतलब उड़ भी सकते हैं, लेकिन उनकी माँ उनको सिखाती है और बाद में जाके वो उनको पता चलता है कि उनके भी पर है और वो भी उड़ सकते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम हम भी हैं, हमें भी पहले ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है और फिर उसके बाद हम उड़ते हैं, लेकिन हम आजकल की जनरेशन, आजकल का यूथ किसी और ही रास्ते पे चल रहा है, किसी और ही रूट पे चल रहा है। तो उन्होंने यही बताया कि ट्रैफिकिंग, रेप वगैरह और पोर्नोग्राफी वगैरह चीज़ें बहुत गलत हो रही है, इनसे हमें बचना चाहिए। हमारे माइंड को अच्छी चीज़ों पे डाइवर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा मेन कारण है मोबाइल चलाना। मोबाइल में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो गलत हैं, हम वही सीखते हैं, हम वही देखते हैं, हम वही आगे बढ़ते हैं।